नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। संगिनी में नवरात्र विशेष के इस एपिसोड में आज हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट आपको बताएंगे माँ के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वरूप के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे ब्यूटी मेकओवर की, और स्मार्ट किचन सेगमेंट में आज हम आपको बताएंगे कि आपके किचन को नए रेफ्रिजरेटर की जरूरत कितनी है। तो इससे पहले की शुरुआत की जाए आज के एपिसोड की, आपको दिखाते हैं आज के एपिसोड की हाइलाइट्स। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन के सुखों की भी प्राप्ति होती है। साथ ही हमें हमारी माता का सुख भी इसी से प्राप्त होता है। 5-10-15 मिनट लगाकर कलर को वेट नहीं कर सकते हैं। ड्रायर की हेल्प से इसको जल्दी सुखा करके लुत्फ उठा सकते हैं। न्यू एज रेफ्रिजरेटर्स में एक मॉइस्ट फ्रेश जोन दिया हुआ है जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित रखती है ताकि मन मुताबिक मॉइस्चर रखा जा सके। माँ के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा और माँ कुष्मांडा की उपासना से हमें हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। तो आज हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट से हम जानेंगे माँ के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वरूप के बारे में, इनके पूजन विधान के बारे में। साथ ही उनसे जानेंगे कि कैसे हमारे जीवन से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों का समाधान हमें इनके पूजन में मिल सकता है। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस देवी ने घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। करपद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा मंत्र से करना कल्याणकारी बताया गया है। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। कल रविवार का दिन है और रविवार के दिन द्वितीय तिथि भी और तृतीय तिथि भी है। द्वितीय तिथि के दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना की जाती है और तृतीय तिथि के दिन माता चंद्रघंटा देवी की आराधना की जाती है। विशेष रूप से जब हम किसी ऐसे समस्याओं से परेशान हैं कि जहाँ कहीं किसी कार्य को करने जाएं, उस कार्य में बाधाएं आएँ, कहीं हम शादी विवाह में जाएं तब हमें कहीं बाधाएं आएँ, शादी विवाह में चोरी होना, यात्राओं में चोरी होना, इस प्रकार के कहीं कोई दोष बनते होते हैं, तो इनके लिए विशेष रूप से द्वितीय दिन की आराधना की जाती है। और तीसरी स्थिति इसमें यह रहती है जब हम कहीं किसी कार्य को कर रहे होते हैं तो वहाँ अनुष्ठान हमारे छूट जाते हैं, व्रत त्यौहार हम करते हैं, वहाँ हमें परेशानी आ जाती है, तो उसमें भी ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी के स्थान पर माता सरस्वती जी की आराधना भी हम कर सकते हैं। इसमें सामान्य रूप से माता सरस्वती जी का ही पूजन किया जाता है। पीले चावलों का इसमें भोग लगाया जाता है। जिस प्रकार बसंत पंचमी को पूजन होती है उसी प्रकार से माता सरस्वती की भी इसमें आराधना की जाती है। उनकी कृपा से इस प्रकार के जो दोष हैं, जो शुभ कार्यों में बन जाते हैं, वह दोष उनसे हम मुक्त भी होते हैं और उन कार्यों को करके मांगलिक कार्यों में हम उत्तम फलों को भी प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि ये उपाय तो गृहिणियों को इसलिए कर लेना चाहिए कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है, बच्चों का जन्मदिन है, बुजुर्गों का जन्मदिन है, कहीं घर परिवार में और मांगलिक कार्य हो रहे हैं, तो पूरी जिम्मेवारी गृहिणियों की ही होती है। ऐसे समय में माता की ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करना शुभ होता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का बेहद महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजा आराधना की जाती है। देवी पुराण के मुताबिक माँ चंद्रघंटा देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है।
इसीलिए कहा जाता है कि श्रद्धालुओं को लगातार उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का ध्यान भूलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं, वो खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं, जो बुराई को नष्ट करने और मानव जाति के कल्याण का प्रतीक माना गया है। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए श्रद्धालुओं को मन, वचन और कर्म की शुद्धि के साथ चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना, आराधना करनी चाहिए। माँ चंद्र घंटा की इस तरह की स्तुति सारे कष्टों से मुक्त होकर परम पद की ओर ले जाती है। शास्त्रों में श्रद्धालुओं के लिए माँ चंद्र घंटा की स्तुति बेहद कल्याणकारी बताई गई है। कल माता चंद्रघंटा देवी जी की आराधना का भी दिन है, क्योंकि तृतीया के दिन चंद्रघंटा देवी जी की आराधना की जाती है। माता के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है और माता के मातृत्व स्वरूप को प्रदान करने वाली भी चंद्रघंटा देवी ही हैं और चतुर्थ भाव की स्वामिनी भी यही बनती हैं। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन के सुखों की भी प्राप्ति होती है। साथ ही हमें हमारी माता का सुख भी इसी से प्राप्त होता है। चंद्र से संबंधित कोई दोष पत्रिका में बन रहा हो, चंद्र से संबंधित कोई बीमारी हो, जलोदर रोग हो, शीत के रोग हो, ठंडक के रोग हो, हाथ पैरों में दर्द हो, अकड़न सी स्थिति बनती हो, तो यह सब चंद्र से संबंधित रोग होते हैं। इन रोगों की निवृत्ति के लिए माता चंद्रघंटा देवी जी की आराधना की जाती है। और कहीं भूमि, भवन, वाहन की हमें प्राप्ति करनी है, ऐसे समय में भगवान शिव की आराधना करना। भगवान शिव के मस्तक पर गोपी चंदन से इस प्रकार का चंद्रमा बनाना, त्रिपुंड तिलक लगाएं, तिलक के ऊपर एक चंद्रमा, अर्धचंद्राकार चंद्रमा गोपी चंदन से बना दें। इसके बाद माता की आप आराधना करें, निश्चित रूप से भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार के चतुर्थ घर से संबंधित जो दोष होते हैं, संतान का दोष, माता का दोष, पढ़ाई का दोष, भूमि, भवन, वाहन का दोष, यह सब दूर हो जाते हैं। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से पुकारा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा पुकारा जाता है। माँ कुष्मांडा का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। शास्त्रों में माँ कुष्मांडा को आधियों व्याधियों से मुक्त करने वाला कहा गया है। ये देवी सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करने वाली बताई गई हैं। इसलिए इनकी उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। सोमवार के दिन माता कुष्मांडा देवी की आराधना होगी। माता कुष्मांडा देवी पर सूर्य का विशेष प्रभाव होता है। सूर्य की शक्ति को धारण करने वाली होती हैं। सूर्य का संबंध हमारे पिता से भी होता है, सूर्य का संबंध हमारे व्यापार व्यवसाय से भी होता है, सूर्य का संबंध हमारे आने वाले जन्म से संबंधित भी होता है। माता और बहनों को कई बार रोजगार की भी चिंता होती है। रोजगार के लगातार कहीं आप प्रयास कर रहे होते हैं,
कई असफलताएं भी मिलती हैं और कई जगह हम जॉब भी कर रहे होते हैं तो वहाँ ऑफिशियली लोगों के कारण परेशानी भी आ जाती है। ऐसे समय में माँ कूष्मांडा देवी की आराधना की जाती है। सूर्य के लॉकेट को गले में पहना भी जाता है और लाल धागे को सीधे हाथ पर धारण भी किया जाता है और यह कार्य कूष्मांडा देवी की आराधना करने के बाद ही धारण किया जाता है। ऐसा करने से भौतिक सुख संपदाओं में वृद्धि होती है, नौकरी के योग प्रबल होते हैं। कहीं आपके पिता बीमार हैं या आपके ससुर बीमार हैं, ऐसे समय में कूष्मांडा देवी की पूजन करने के बाद अगले दिन से रविवार के व्रत प्रारंभ कर दिए जाते हैं। ऐसा करने से बुजुर्गों के स्वास्थ्य में आपकी मेहनत से लाभ मिल जाता है। तो आज हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट से हमने जाना माँ के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ स्वरूप के बारे में। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके भी हैं कोई क्वेरीज, कोई भी प्रॉब्लम या फिर शो से जुड़े सुझाव और फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकती हैं फेसबुक के जरिए। फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में हम आज बताने वाले हैं कुछ खास हेयर स्टाइल्स, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन। 5-10-15 मिनट लगाकर कलर को वेट नहीं कर सकते हैं, ड्रायर की हेल्प से इसको जल्दी सुखा करके लुत्फ उठा सकते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन और अब वक्त हो चला है ब्यूटी मेकओवर का, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ खास हेयर स्टाइल्स। आइए देखते हैं वो कौन सी हैं। अक्सर होता है कि हम लोग को बहुत शॉर्ट नोटिस पे कहीं इनविटेशन मिलता है और हमें जाना होता है और मनपसंद हेयर कलर करना भी है और वक्त भी बहुत कम होता है हम लोगों के पास, तो उस टाइम पे हम 5-10-15 मिनट लगाकर कलर को वेट नहीं कर सकते हैं, तो हम ड्रायर की हेल्प से इसको जल्दी सुखा करके इसका जल्द से जल्द लुत्फ़ उठा सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं ब्लो ड्राई के साथ। तो देखिए तैयार है अब ये एक बहुत ही नए हेयर कलर के साथ, मल्टीपल शेड्स के साथ। इनके बालों में आप देख सकते हैं कितने सारे शेड्स एक साथ आ गए हैं और बहुत ही कम वक्त में इन्होंने बहुत अच्छा लुक मिल गया है इनको। ब्लू कलर आप देख सकते हैं, आप पिंक शेड आप देख सकते हैं, इसी में हमने इनको ग्रीन भी दिया है। आप बहुत ही कम वक्त में बहुत सारे कलर्स एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इनको एक बहुत ही नॉर्मल डेली वेयर लुक दिया है इस हेयर कलर के साथ, इस स्ट्रेट बालों के साथ। आप चाहें तो इसको बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर लुक दे सकते हैं और अच्छा चेंज दे सकते हैं। आप इसको कर्ल कर सकते हैं, आप इसको स्टाइल अप कर सकते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने स्टाइल कर सकते हैं। उसमें आपके हेयर कलर और भी निखर के आएंगे। आई होप आज जो हेयर स्टाइल्स आपको बताई गई हैं इनको आप ज़रूर ट्राई करेंगे और आप भी ऐसे ही खूबसूरत दिखेंगी। इसी के साथ एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपकी भी है कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी या शो से जुड़े सुझाव और फीडबैक आप हम तक पहुंचाना चाहती हैं तो आप फेसबुक पेज के जरिए हमसे जुड़ सकती हैं। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में कि आपके किचन के लिए एक नया रेफ्रिजरेटर कितना इंपॉर्टेंट है, तो कहीं जाइएगा मत। कीप वॉचिंग संगिनी फॉर टुडेज विमेन। न्यू एज रेफ्रिजरेटर्स में एक मॉइस्ट फ्रेश जोन दिया हुआ है जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित रखती है ताकि मन मुताबिक मॉइस्चर रखा जा सके। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज विमेन।
वैसे तो रेफ्रिजरेटर सबके घर में होता है, लेकिन न्यू एज रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत हमें कितनी है और साथ ही साथ ये हमारे वर्कलोड को कैसे कम करता है और हमारे खाने को, हमारे फल को, हमारी सब्जियों को कैसे ये काफ़ी दिनों तक मेंटेन करके रखता है और उनकी फ्रेशनेस बरकरार रखता है, ये जानते हैं आज हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में। रेफ्रिजरेटर्स तो आज सभी घरों में एक जरूरत बन चुकी हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्केट में मौजूद न्यू एज रेफ्रिजरेटर्स की रेंज ने अब पुराने पड़ चुके रेफ्रिजरेटर्स को बदलने का एक नया रास्ता दे दिया है। समय की मांग के मुताबिक कंपनियों ने अपने रेफ्रिजरेटरों में नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसे अब एक स्मार्ट मशीन में तब्दील कर दिया है। इन नई रेंज के रेफ्रिजरेटर्स के अंदर उन्नत डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को शामिल कर दिया गया है, ताकि लाइट न रहने के बावजूद इसके अंदर मौजूद फूड प्रोडक्ट्स लंबे समय तक तरोताजा बने रहते हैं। खास बात यह है कि परंपरागत रेफ्रिजरेटरों के मुकाबले इसमें 20% बिजली की कम खपत होती है। अन्य सुविधाओं की बात करें तो न्यू एज रेफ्रिजरेटर्स में एक मॉइस्ट फ्रेश जोन दिया हुआ है, जो हवा के प्रवाह को नियंत्रित रखती है, ताकि मन मुताबिक मॉइस्चर रखा जा सके। इसी तरह इसमें एक वाटर डिस्पेंसर है, जिसकी ऊंचाई कमर तक है, ताकि आसानी से पानी लिया जा सके। इसमें एक आसान स्लाइड आउट शेल्फ भी खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जो 170 mm तक स्लाइड किया जा सकता है। न्यू एज रेफ्रिजरेटर्स में डीओडोराइजिंग फिल्टर है, जो फ्रिज के अंदर की बैड ओडर को साफ करता है। इसमें न्यू एज को ध्यान में रखते हुए LED लाइट सिस्टम को लगाया गया है, ताकि पर्याप्त रोशनी के साथ साथ बिजली की भी बचत हो सके। आज के इंटरनेट युग में भला एक न्यू एज रेफ्रिजरेटर क्यों पीछे रह सकता है? ट्रेड न्यूज के मुताबिक हाल ही में एक कंपनी ने 10 इंच वाईफाई इनेबल्ड टच स्क्रीन से लेस स्मार्ट एंड्रॉइड रेफ्रिजरेटर को मार्केट में उतारा है। इस न्यू एज रेफ्रिजरेटर की खासियत यह है कि इसे आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकती हैं। मजे की बात ये है कि इसमें लगी 10 इंच वाली टच स्क्रीन हर दिन इस रेफ्रिजरेटर में मौजूद फूड प्रोडक्ट्स के पुराने या बासी होने की सूचना देती रहती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं इस तरह के रेफ्रिजरेटर आपको फूड प्रोडक्ट्स की शॉपिंग के लिए भी अलर्ट भेज सकते हैं, ताकि आपका समय बच सके। हेल्थ एंड हाइजीन को ध्यान में रखते हुए आजकल सभी कंपनियों ने अपने हाई एंड रेफ्रिजरेटर्स को UV लाइट से संजोया है, ताकि इसमें बैक्टीरिया ही ना पनपे और आपका स्वास्थ्य रहे एकदम फिट। तो इस समय अगर आपने भी मन बना लिया है कि पुराने रेफ्रिजरेटर को बाय बाय करके एक न्यू एज रेफ्रिजरेटर को अपने किचन में लाया जाए, तो देर मत करिए और आज से ही मार्केट सर्वे में लग जाइए, क्योंकि सवाल आपके अपनों की सेहत और समय का है। हमारे स्मार्ट किचन सेगमेंट में आज न्यू एज रेफ्रिजरेटर से जुड़ी जो जानकारियां आपको दी गई हैं, आई होप वो आपको पसंद आई होंगी। साथ ही साथ आज का जो एपिसोड था वो भी आपको पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक, अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं फेसबुक के जरिए। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। आपकी संगिनी कल फिर होगी हाजिर ऐसी ही कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अपनी होस्ट तृप्ति और संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।